तो वेलकम टू क्रिएटिव विजुअल एकेडमी। दोस्तों आज आपके लिए कर आया हूँ मैं बम्पर वैकेंसियाँ सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, आपको अप्लाई करना है और आपको यहाँ पर चांस ज़्यादा बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अलग अलग पोस्टें, अलग अलग ब्रांच, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग फील्ड्स के हैं। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी रजिस्ट्रेशन डेट कब से शुरुआत है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब शुरुआत है 6 मार्च यानी आज से चालू हो चुकी है और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 31 मार्च। अब यहाँ पे पोस्टें कौन सी पोस्टों में जॉब आई है, तो साइंटिस्ट बी की पोस्ट में आया है, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंट है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट है, टेक्निकल सुपरवाइजर है, टेक्निकल असिस्टेंट है, बहुत सारी पोस्टें हैं। तो शुरुआत हम चलते हैं एससी के लिए, जो साइंटिस्ट बी में एससी के लिए 10 पोस्टें हैं, 5 हैं आपके एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, 27 है आपके जनरल के लिए। टोटल पोस्टें हैं यहाँ पर 62, जिसमें 4 पीडब्ल्यू के लिए स्पेसिफाइड की गई हैं जो उनके लिए 35 साल आपको मैक्सिमम एज है। यहाँ पर सबसे मिनिमम सैलरी 56,000 और मैक्सिमम सैलरी है 1,77,000। ठीक है। अब इसके अलावा असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए बहुत सारी दी गई हैं, तो जिसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, अदर ब्रांचों के लिए पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट के लिए यहाँ पर देखो मैंने बताया था अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन जो अपने लिए ही आएगी, यहाँ पर सीनियर लेबोरेटरी, अपर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर लेबोरेटरी, लोअर डिवीजन क्लर्क, फील्ड अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, और यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें आती है। देखो आउट ऑफ 62 पोस्टें मैंने जहाँ पर बोली थी 4, सॉरी यहाँ पर 3 पोस्टें हैं पीडब्ल्यू के लिए रिजर्व की गई हैं। तो अब यहाँ पे अगली चीज़ में आते हैं जो हमारे मेन नहीं है। अब एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एससी एसटी वालों को 5 साल के, ओबीसी वालों को 3 साल का, और पीडब्ल्यू को भी 10 और 13 साल का अलग अलग उसमें दिया जाता है। जनरल के हो 10 साल और आप ओबीसी के हो 13 और एससी एसटी के हो तो 15 साल तक दिया जाता है। इसके अलावा तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पे आपको बताया। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग एज रिलैक्सेशन है। तो ये सारी चीज़ बहुत कुछ है, आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। मैं इन सब में ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अब आते हैं साइंटिस्ट बी। यहाँ पे भी फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको यदि सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल सुपरवाइजर में पढ़ लेना और असिस्टेंट में भी पढ़ लेना। ठीक है। अब आते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उस जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ पे मैं आपके चलूँगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं साइंटिस्ट बी में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बीटेक। ओके। इसके अलावा 34 पोस्टें हैं किसके लिए, सिविल केमिकल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो 4 पोस्टें उनके लिए भी आती हैं। मास्टर डिग्री को भी प्रेफरेंस दिया गया है, तो मास्टर डिग्री वाले भी कर सकते हैं। नेट क्वालिफाइड भी यदि हैं तो उनके लिए भी है, और उनके लिए 24 पोस्टें रिजर्व की गई हैं उनके लिए, नेट क्वालिफाइड और पीएचडी वालों के लिए। याद रखना, नेट क्वालिफाइड और पीएचडी यानी जो मास्टर डिग्री किए हैं उनके लिए 24 पोस्टें रिजर्व की गई हैं, और 38 वाले में आपके बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब असिस्टेंट लॉ ऑफिसर में भी आपको देख मैंने बोला बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ वाले के लिए। यहाँ पे भी वही सारे रूल्स हैं, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे आते टेक्निकल सुपरवाइजर में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं असिस्टेंट, बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी, यहाँ पर असिस्टेंट वाले में बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। और देखो आपका टाइपिंग स्पीड भी पास होना चाहिए। इसके अलावा ये सारी चीज़ें पास है तो आप असिस्टेंट वाले में अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत पड़ेगी। ठीक है। अकाउंट स्टेशन में वही है, कॉमर्स वाले में होने चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन मैं बोला था जूनियर टेक्नीशियन, यदि डिप्लोमा है आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से तो आप जूनियर टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लेबोरेटरी वगैरह का काम मिलेगा तो आप अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सारे मेन चीज़ था, ये आप अप्लाई कर देंगे और पढ़ लेंगे। ये जो चीज़ आपके रिलेटिव मैंने नहीं बोली है। अब यहाँ पर फीस की है 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपकी कितनी रुपये की फीस लगेगी, 750 रुपये फीस लगेगी। 250 रुपये टेस्ट होगा, यानी 1000 रुपये टोटल आपकी फीस लगेगी। 1 आवर एग्जाम को यदि देना चाहेंगे तो 350 रुपये फीस होगी। 150 रुपये टेस्ट क्या होगा, 500 रुपये आपके टोटल लगेंगे। ठीक है। ये एग्जाम क्या है, जनरल स्ट्रिक्शन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्लियरिफिकेशन, द कैंडिडेट ऑफ ओनली इंडियन नेशनलिटी कैन अप्लाई दिस पोस्टें। ये जो पोस्टें हैं सिर्फ इंडिया के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया से बाहर वाले कोई अप्लाई इसमें नहीं कर सकता। ठीक है। ये साथ में अब यहाँ पे ये सारी चीज़ आपने यदि पढ़ ली हैं तो फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे आप जाएंगे। ये सारी चीज़ों को पढ़ लेना है, आपको मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ये आपके हिसाब से है तो आप पढ़ते जाएंगे। देखो एप्लीकेशन शेल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल टेस्टिमोनियल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सारी चीज़ को ओरिजिनल देना है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। अब इसके अलावा आते हैं नीचे, आपको यहाँ पर टाइट क्लास केसेस हैं, ये तो सारी चीज़ों को पढ़ लेना। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, ये ध्यान रखना। डेट ऑफ बर्थ और ओल्डर कैंडिडेट प्लेस हायर अल्फ़ाबेटिक ऑफ नेम्स, ये सारी चीज़ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है।
अब अप्लाई करने के लिए आपकी वेबसाइट है www.cpcb.nic.in में आपको जाना है और अप्लाई कर देना है। अगर इसके बाद भी आपको यदि कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसमें देखो ये आपको इंग्लिश वाले में दिक्कत आई तो देखो यहाँ पे हिंदी पे भी दी गया है, तो आप हिंदी में जाके पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, तो आप अपने हिसाब से जा सकते हैं। देखो कई हमारे होते हैं जैसे डिप्लोमा वाले, उनको दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। देखो हिंदी का भी पूरी दी गई। ये मैं PDF जल्दी से आपका वो टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। मैं कहूँगा कि आपके लिए ये बम्पर अच्छी वैकेंसी है, ये वैकेंसी का आप यूज करें और मैं कहता हूँ इस फील्ड में जाएं और आपको बहुत अच्छी वैकेंसी मिल रही है। और ख़ासकर जो PhD हैं मैं और M.Tech कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये स्पेसिफाइड किया गया है, तो उनके लिए तो पोस्टें स्पेशली उनके लिए रोक के रखी गई, तो वो अप्लाई ज़रूर करें, उनको ज़्यादा मिलने का चांस भी बनता है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है और अपने सारे दोस्तों जितने अदर ब्रांच के हैं, कॉमर्स के हैं, B.Tech के हैं, CSE हैं या अदर ब्रांच के हैं, आप डिप्लोमा, सारे लोग इसमें अप्लाई करें। अच्छी पोस्टें हैं, आपको ज़्यादा चांस हैं, करिए अप्लाई और मज़े करिए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।